दोस्तों, एक बार एक राजा था जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उस राजा को हर वक्त एक ही चीज सताती रहती थी, एक ही गम सताता रहता था, चिंता सताती रहती थी कि मेरा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, मेरी प्रजा का अगला राजकुमार कौन होगा। मैं खुद भी बीमार रहता हूं। वो इसका उपाय ढूंढ रहा था। तो उसने एक बार एक तांत्रिक को बुलाया अपने दरबार में और पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे एक राजकुमार मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए, मैं पिता बन जाऊं। ये सारी अपनी ख्वाहिशें उस तांत्रिक के सामने रख दी उस राजा ने। उस तांत्रिक ने राजा को बताया कि अगर तुम औलाद चाहते हो तो तुम्हें अपने राज्य के किसी एक बच्चे की बलि देनी होगी, और उसकी बलि दूंगा मैं, और इतने पैसे लूंगा आपसे, और फिर आपके घर में एक बच्चा आएगा, और वही होगा इस राज्य का अगला राजकुमार। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा परेशान भी हुए, अचंभित हुए, लेकिन एक बच्चा लेने की लालसा इतनी थी कि वो किसी के बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो गया। अपने पूरे राज्य में डंका बजवा दिया कि अगर मुझे कोई अपना बच्चा देगा जिसकी मैं बलि दे सकूं तो मैं उसको 50,000 अशर्फियां दूंगा, सोने की मोहरें। तो ये आवाज एक किसान के कानों में पड़ी। बहुत मेहनती किसान था। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र उसके साथ हाथ बटाया करते थे, और एक बच्चा जो छोटा था वो ज्यादा काम नहीं करता था, भगवान का नाम ज्यादा लेता था, राम राम ज्यादा करता था, वाहिगुरु वाहिगुरु ज्यादा करता था, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, परमात्मा का भक्त था। तो रात को पूरे परिवार ने बैठकर विचार की कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते इतना जितना हमको चाहिए हमारे सुख के लिए। तो क्यों ना हम छोटे भाई को, तुम्हारे को, छोटे बच्चे को राजकुमार को दे दें। ये हमारे किसी काम का तो है नहीं। पूरा परिवार सहमत हो गया इस बात पर। तो बच्चे को अगले दिन नहलाकर राजा के सामने पेश किया गया कि हम इस बच्चे की बलि देना चाहते हैं। राजा परेशान भी था और खुश भी था, क्योंकि राजा के दिल में दयालुता भी थी। तो राजा ने उनको उनका इनाम दे दिया, क्योंकि राजा को तो राजकुमार चाहिए था, एक बच्चा चाहिए था। वो अपना इनाम लेकर अपने घर चले गए। तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने एक तारीख निश्चित कर दी कि हम इस दिन इस बच्चे की बलि देंगे। तो अभी उसमें 10 दिन हैं, आप बच्चे की खूब सेवा करो, इसको खुश रखो। बच्चे को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए, खूब खाना परोसा गया उसके सामने। बच्चा बहुत खुश था।
राजकुमार को वो बच्चा अच्छा लगने लगा। फिर वही तारीख जो निश्चित थी आ गई। तांत्रिक आ गया, अपने यंत्र मंत्र जो भी थे तंत्र वो पढ़ने लगा। तो जैसे हर इंसान से मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, राजा ने उस बच्चे से भी पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्योंकि वो बच्चा भगवान का नाम लेता था, परमात्मा का नाम लेता था, तो भगवान ने उसको बचाना था। आखिरी समय था, तलवार पूरी तीखी कर ली गई थी, धार बना ली गई थी उसकी, जिससे उस बच्चे का सर कलम करना था। तो उस बच्चे ने कहा कि राजकुमार, मैं मरने से पहले एक तसला, जिसे हम बाल्टा बोलते हैं, तसला बोलते हैं, मिट्टी चाहिए, वो जो गोल गोल होता है लोहे का, उसमें भरकर एक मिट्टी चाहिए मुझको बस। तो राजा ने कहा कि मिट्टी लाकर दो बच्चे को। मिट्टी लाकर दी और उस बच्चे ने मिट्टी के 4 अलग अलग ढेर बना लिए। उस मिट्टी को 4 जगह पर बांट दिया, उसको ऐसे ऐसे करके उसके घर बना लिए, 4 घर। फिर उसने एक एक करके पहले घर को पैर से तोड़ दिया, फिर दूसरे घर को भी तोड़ दिया, और फिर उसने हाथ ऊपर किए, परमात्मा को याद किया और तीसरे को भी तोड़ दिया। राजकुमार उस बच्चे की हरकत देख रहा था कि यह बच्चा कर क्या रहा है, और तांत्रिक जल्दी में था कि मैं जल्दी से जल्दी इस बच्चे की बलि दूं और राजकुमार से पैसे की मांग करूं। तो राजकुमार ने उस बच्चे से पूछा कि पहले बताओ ये तुमने क्या किया है। बच्चे ने कहा कि ये मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बलि दे सकते हो। राजकुमार ने कहा कि पहले बच्चे बताओ ये आपने क्या किया है। तो बच्चे ने कहा कि पहला घर मेरे मां बाप का है। जब किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है, दुख होता है, तो उसके मां बाप उसको बचाने आते हैं। लेकिन मेरे मां बाप तो खुद मुझे मरने के लिए यहां छोड़कर गए हैं, तो मैंने ये उनका घर तोड़ दिया है। दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का है, मेरे साक संबंधी जो मेरे करीबी थे उनका है। कोई घर वाला ना पहुंचे तो वो पहुंच जाते हैं बचाने, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। सबको पता था कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बलि दी जाएगी। और तीसरा घर महाराज आपका है। राजा को बता रहा है वो बच्चा कि तीसरा घर आपका है राजा जी। जब राज्य के किसी इंसान पर, अपनी प्रजा के किसी व्यक्ति पर कोई विपदा आती है, तो राजकुमार, राजा किंग होता है जो वो बचाने आता है। लेकिन आप तो खुद मेरी बलि देने जा रहे हो, आप मुझे कैसे बचाओगे? इसलिए मैंने आपका घर भी तोड़ दिया है। तो राजा ने पूछा कि ये चौथा घर किसका है, ये क्यों नहीं तोड़ा आपने? तो उस बच्चे का भगवान पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास देखिए। उस बच्चे ने कहा कि ये चौथा घर मेरे मालिक का है, जिसे मैं याद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा मालिक चाहे, परमात्मा चाहे,
गॉड चाहे, वाहिगुरु चाहे, अल्लाह चाहे तो मुझे अब भी बचा सकता है। तो राजकुमार ने कहा कि इतना विश्वास। राजकुमार उस बच्चे को देखकर इतना खुश हुआ, उसने तांत्रिक को बोला कि इस बच्चे की बलि नहीं देंगे। आज से ये बच्चा हमारी संतान है। पूरे राज्य में डंका बजा दिया और वो बच्चा एक राजकुमार बन गया। सो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बस भगवान का नाम लेता है, काम कम करता है, तो उसे गलत मत समझो। परमात्मा की कृपा है उस पर। हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अपने काम के साथ साथ भगवान का नाम जरूर लेते रहें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सतेंद्र गिल पंजाब पुलिस के नाम पर है मेरा YouTube का चैनल, और फेसबुक पर है मेरा नाम सतेंद्र गिल, मेरा पेज है इस नाम से। उसको भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करो। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ ठगी ना हो, आप लुट ना जाएं। आपको जागरूक करने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, देखते रहिए। सतेंद्र गिल पंजाब पुलिस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।